जोहार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि देख रहे हैं, खोरठा हम लोगों को बहुत पढ़ना पड़ रहा है और पढ़ना ही है, हमारा मातृ लैंग्वेज है, हमें इसे अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही मन लगा करके पढ़ना है। और जैसे मैं इसे पढ़ रही हूँ तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैंने इससे पहले नहीं पढ़ा था कभी भी, लेकिन जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप लोग तो शुरू से मेरे से पहले से भी पढ़ते होंगे, आप लोगों को तो और मज़ा आता होगा। तो आज खोरठा लोक साहित्य में मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताने जा रही हूँ, गुदू पुचू रानी और कौआ। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कॉपी और पेन ले करके बैठिए और इसे सुनिए अच्छे से, सेंटेंस वाइज इसे सुनिए। और आप लोगों के पास इसका अगर कहानी का अगर सार भी है तो उसको पढ़िए, रीडिंग करिए, ठीक है। सेंटेंस वाइज मिलाइए मेरे साथ, क्योंकि आप लोगों को एक बार पढ़ने से कहानी पूरी तरह से नहीं समझ में आएगी, 2-3 बार पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस सेंटेंस वाइज आएंगे, कहीं से भी पूछा जाएगा। तो आप लोगों को इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे सुनना है। तो चलिए दोस्तों, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है आखिर कहानी। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है गुदू पुचू रानी और कौवा। तो कौवा मतलब सबको जानते ही हैं। तो गुदू पुचू रानी यहाँ पे किसको कहा जा रहा है ये सुनिए। इसका इंग्लिश में नाम होता है रेड वेलवेट माइट्स कहा जाता है। रेन बैग से है, जो कि बरसात के टाइम पे ही इसे हमें देखने को मिलता है। जब बारिश होती है तो हमें लिटिल प्लैनेट्स में, छोटे छोटे घासों में ये देखने को मिलती है। बहुत ही खूबसूरत होती है, रेड कलर की होती है और वेलवेट तो छूने में बहुत ही मखमली टाइप का लगता है। तो ये बहुत सुंदर होती है, आप लोग देखे भी होंगे। तो उसी की कहानी है गुदू पुचू रानी और कौवा की। तो चलिए पढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एगो गाछे कौवा रहल, से गाछे हेठे एगो गुदू पुचू रानी, लाल रंगे एगो पोका रहली। एक दिन गाछे के एगो कौवा गुदू पुचू के खाए खातिर मने मने कुर्चे लागल। गुदू पुचू रानी के नजदीके जाके कहले। तो यहाँ पे क्या है, एक कौवा रहता है, ठीक है, जो एक गाछ में मतलब एक पेड़ में रहता है और उसके नीचे वो गुदू पुचू रानी रहती है, ठीक है, रेड वेलवेट रहती है, ठीक है। तो वो इतनी सुंदर होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि उस कौवे के मन में लालच आ जाता है कि इसको मैं तो खाऊंगा ही, ठीक है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत होती है। आप लोग देखे भी होंगे और छूने में कितनी मुलायम होती है, वेलवेट की तरह बहुत ही सुंदर होती है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, पूरा मन में कौवा सोचने लगता है कि मैं तो इसे खाऊंगा। और गुदू पुचू रानी को जा करके वो कहता है, एक तरह से वो लोग फ्रेंड भी थे, क्योंकि वो उस पेड़ के ऊपर में रहता था, वो उस नीचे में रहती थी, तो दोनों का आमना सामना भी होता था, बात भी होता था, फ्रेंड भी थे। तो उसके मन में ये लालच था, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी ही कि उससे रहा नहीं गया और वो मन ही मन में सोच रहा था उसको खाना है। गुदू पुचू रानी तोरा हम खैबो, वो बोलता है कौवा उसको, ठीक है। तो कौवा खल मती सुन के रानी मने भावना भेले। कौवा चटे खातिर रानी एगो चाइल खेलली, उ कहले। कौवा जाके बोल ही देता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा। तो अब यहाँ पे गुदू पुचू रानी को लगता है कि अब तो ये मुझे खाएगा। तो यहाँ पे वो एक चाल चलती है, ठीक है, देखिए आगे क्या चाल चलती है। तो यदि हमरा खाए खोजे हैं तबे हमार बात सुन, तो बाहर रख में जिनिस खाए तोर ठोरटा जूठा भई गेल हो, जो अपन ठोरटा धोई के एबे तकर बाद हमरा खाइए। तो यहाँ पे गुदू पुचू रानी एक चाल चलती है और बोलती है, तुम तो तरह तरह के किस्म के कीड़े मकोड़े खाते हो, ठीक है, ये वो खाते हो, तो तुम्हारा जो ठोर है, ठोर मीन्स होता है चोंच, तो चोंच तुम्हारा गंदा हो गया होगा, ठीक है, तो उसको साफ करके आओ, धो करके आओ, तब मेरे स्वाद का तुम्हें पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी रहती है, सुंदर रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कौवा क्या करता है, रानी की बात सुन कौवा राजी भई गेल, मने मने भाभल जे वैसे ठीके कहही, काहे ने हमें अपन ठोरटा धोए के ही ओकरा खेबै तो बेसी स्वाद लागते। ये भी वही सोचता है कि हम तो पहले ये वो खा चुके हैं, तो क्यों ना ऐसे ही धो दें अपने चोंच को, ठोर को, फिर इसको खाएंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा स्वाद मिलेगा। यह भाव गुइन के कौवा पानी के नज़दीक पहुँचल और कहले। अब पानी के पास गया, क्योंकि गुदू पुचू रानी ने क्या कहा कि जाओ तुम अपना चोंच या ठोर जो है उसे धो करके साफ करके आओ। तो इसके लिए उसे पानी के पास जाना पड़ेगा। वो पानी के पास जाता है तो वहाँ पे जाके बोलता है, देहू पनिया धोवब ठोरवा खाए गुदू पुचू रनिया। ये बोलता है वहाँ पे, क्या बोलता है, देहू पनिया धोवब ठोरवा खाए गुदू पुचू रनिया। कौवा कथा सुन पानी कहले, कैसे देबो, हमार ठीन तो कोनो जोगाड़ न खो, कुम्हार घर ले चुकरी आने पारबे तो पानी पैबे।
यानी कहता है वहाँ पे कि कुम्हार घर ले। कुम्हार घर मतलब होता है कि जहाँ पे मिट्टी का चुकनी वगैरह, मिट्टी का घड़ा वगैरह बनाया जाता है, उसे कुम्हार कहा जाता है। तो वहाँ से बोला जाता है कि चुकरी लेकर के आओ जिसमें पानी रखा जाएगा, ठीक है। नहीं तो कैसे पियोगे, ठीक है। तो लाओगे तो मिलेगा। तो पानी सलहा सुन के कौवा सोझे कुम्हार घर बाटे सोझाइन आर पहुँच के कह लें। अब वो कहा जाता है, कुम्हार के घर जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे देखिए क्या करता है, वहाँ पे कहता है कुम्हरा देहू चक्री भौरब पनिया धोवब ठोरवा खाएब गुदपुचू रनिया। वहाँ पे जाकर के बोलता है कि कुम्हरा देहू चक्री भौरब पनिया धोवब ठोरवा खाएब गुदपुचू रनिया। अब देखिए आगे क्या होता है। वहाँ पे कुम्हार से वो मांगता है कि चुकरी दो, मुझे गुदपुचू रानी को खाना है। उससे पहले मुझे ठोर धोना पड़ेगा, तो मैं अपना ठोर धोऊंगा, और मुझे गुदपुचू रानी को खाना है तो उसके लिए चुकरी चाहिए। अब कौआ कथा सुन के कुम्हारे कहले, सुन कौआ हमार ठीन माटी न खो, जो कुकरे सिंह ले माटी कोड़ के ले आनबे ओकर बाद चुकरी बनाई देबो। से चुकरी पानी ले जेबे और अपन ठोरवा धोई के गुदपुचू रानी खैबी। अब यहाँ पे कुम्हार क्या कहता है कि मेरे पास मिट्टी नहीं है, मैं तुम्हें चुकरी बना के कैसे दूंगा। तो जाओ पहले मिट्टी लेकर के आओ। तो किसके पास जाने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे कुकरा के पास जाने के लिए कहा जा रहा है। अब कौवा किसके पास जाएगा, तो कुकरा के पास जाएगा। अब देखो यहाँ पे वो जाता है, कुम्हरा बातें सही कौवा कुकुर ठीन पहुंचल और कहले। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कुकरा कुकरा देहू सिंहला कोड़ब मटिया देबई कुम्हराक देते चुकरी भौरब पनिया धोवब ठौरवा खाए गुदपुचू रनिया। अब यहाँ पे ये बोलता है, यहाँ पे भी वो कुकरा से क्या मांगता है, सिंह मांगता है। उसे वो मिट्टी कोड़ेगा, ठीक है। मिट्टी कोड़ के वो किसको देगा, कुम्हार को देगा। और कुम्हार क्या करेगा, उसे चुकरी बना देगा। चुकरी बनाने के वो उसमें पानी भरेगा, फिर पानी भरेगा, उसके बाद वो अपना ठोर धोएगा, उसके बाद वो गुदपुचू रनिया को खाएगा। इतना सुन के कुकरे कहले, हमें बहुत दिन से भूखे हो, हमरा यदि दूध भात खिए पारबे तबे हमें अपन सिंह देबो, जो गाय ठीन से दूध ले आनबे। अब यहाँ पे कुर जो है वो क्या शर्त रखता है यहाँ पे कि मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे दूध भात खिलाओगे तो मैं दूंगा, ये शर्त रखता है वो। अब देखिए वो क्या करेगा कौवा, कुकरे कथा सुन कौवा गाय खोजहारे चलल, कुछ दूरे एगो बूढ़ी गाय देखे पायल, तखन ओहे गहिया ठीन जाय के कहले। अब उसको दूध भात मांगा गया है, ठीक है। तो अब इसके लिए वो किसके पास दूध लाने के लिए गाय के पास जाएगा, तो वो गाय के पास जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे जाके देखिए क्या कहता है, गैया गैया देहू दूधवा देबक कुकरा देते सिंहला कोड़ब मटिया देबई कुम्हरा देते चुकरी भौरब पनिया धोवब ठौरवा खाए गुदपुचू रनिया। अब यहाँ पे क्या होता है, वो गैया के पास जाता है और वहाँ पे वो बोलता है कि दूधवा दो, ठीक है, और मैं उसे कुकरा को दूंगा, वो खाएगा, फिर वो मुझे अपना सींग देगा, ठीक है। उससे मैं मिट्टी कोड़ूंगा और मिट्टी को फिर कुम्हार को दूंगा, फिर कुम्हार उससे चुकरी बनाएगा, चुकरी में फिर पानी भरूंगा, फिर मैं उस पानी से अपना ठोर दूंगा और फिर मैं गुदपुचू रानी को खाऊंगा। कौवा कथा सुन के गाये कहले, ढेरे दिन से भूखे हो, यदि तो हमरा हरिहर घास खिवे पारबे तबे भले हम दूध दिए पारबे। अब यहाँ पे देखिए गाय क्या शर्त रखती है। गाय भी कहती है कि मैं भी बहुत दिन से भूखी हूँ, मुझे हरे हरे घास चाहिए, मेरे लिए हरे भरे घास लाओ तो मैं दूध दूंगी। गाय कथा सुन कौवा जहाँ खूबे हरिहर घास रह हले तहीं पहुँचल गेल आर कहले। देखिए क्या कहता है, देहू घासा देबई गैया देतीक दूधा देबई कुकराक देते सिंगला कोड़ब मटिया देबई कुम्हराक देते चुकरी भौरब पनिया धोवब ठोरवा खैबे गुदपुचू रनिया। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि वो घास के पास जाता है, ठीक है, कि घास दो, मैं गाय को दूंगा, गाय फिर दूध देगी, फिर दूध देने के बाद वो उसको कुकुर को देगा, ठीक है, वो दूध, क्योंकि उसे दूध भात खाना था। उसके बाद फिर वो उसको सींग देगा, सींग देने के बाद उससे वो मिट्टी कोड़ेगा, फिर वो कुम्हार के पास जाएगा, कुम्हार उसको चुकरी बना करके देगा और उसके बाद फिर उसमें पानी भरेगा, फिर पानी भरेगा, उसके बाद उससे ठोर धोएगा, उसके बाद वो गुदपुचू रनिया को खा पाएगा। कौवा बात सुन घासे कहले, कैसे देबो हमार ठीन काटे जोगाड़ न खो। मतलब अब यहाँ पे घास कहता है कि मैं कैसे दूंगा घास, मेरे पास
पास जो है काटने का कुछ भी जुगाड़ है ही नहीं। जाओ कामार घर से हंसुआ ले आन तब घास दिए पारबो। अब यहाँ पे उसको कामार घर भेजा जाता है। वहाँ पे हम लोगों ने कुम्हार पढ़ा था, ठीक है। कुम्हार जो होता है मिट्टी बनाता है। अब यहाँ पे कामार का बात हो रहा है जो कि लोहे का काम करेगा, ठीक है। लोहा वगैरह बनाता है, लोहे से कुछ औजार बनाता है। तो अब वहाँ पे वो कामार घर पहुँचता है। कौआ मने तो गुदुपुच रानी खाए खुचुक चढ़ल हलै, जे बुधे हतै से करब ताओ गुदुपुचिक रानी खाए के रह। तखन घासे कथा सुन के से कौआ कामार घर पहुँचल और कामार से कहले। अब वहाँ से वो क्या कहाँ पहुँचता है, तो कामार के घर पहुँचता है और वहाँ पे जाके कहता है, क्या कहता है आगे सुनिए, यहाँ पे अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। कमरा देहू हसुआ काटब घासा देबै गैया देतै दूधा, कुकराक देबै पाइब सिंहला, कोड़ब मटिया देबै कुम्हराक देतै चुकरी, भौरब पनिया धोअब ठोरवा खाए गुदुपुचु रनिया। यानी यहाँ पे क्या है कि वो कमरा के पास जाएगा, ठीक है। उससे वो हसुआ लेगा कि हसुआ दो, उससे मैं घास काटूंगा, घास काटने के बाद फिर गाय को खिलाऊंगा, फिर गाय उससे खाएगी, फिर दूध देगी, फिर वो दूध किसे देगा, वहाँ पे कुत्ते को ले जाकर देगा, ठीक है। और वो कुकरा जो है वो दूध भात खाएगा, उसके बाद उसको सींग देगा, सींग से वो मिट्टी कोड़ेगा, फिर वो उसे कुम्हार को देगा, ठीक है। और कुम्हार फिर उससे वो चुकरी बनाएगा, उस चुकरी में पानी भरेगा, फिर उससे अपना ठोर धोएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, गुदुपुचु रानी को खाएगा। अब देखो यहाँ पे आगे क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे कौआ एके गो बातें रट लगाए देवे, तखन कमार से ललचाहा कौआ मने बात जाइन ओकरा मजा चखवे खातिर बूढ़ राचल और कहले। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि कमार को समझ में आ गया कि इसके मन में तो लालच भरा हुआ है, ठीक है। काफ़ी लालच भरा हुआ है इसके मन में, तो इसको क्यों ना इसको मज़ा चखा जाए, ठीक है। तो वो भी एक चाल चलता है। अब देखिए यहाँ पे आगे वो क्या चाल चलता है, ठीक है। तो सुन कौआ हंसुआ दू रख में खोवे, वो बोलता है कौआ को, सुन कौआ हंसुआ दू रख में खोवे। एक खोवे है गर्मा गर्म और नरमा नरम, मतलब एक गर्मा गर्म और एक नरमा नरम। तो तुमको कौन सा चाहिए, ये वहाँ पे भी आगे पूछेगा, ठीक है। कौन टा तोरा बनाए देबू, लाल लाल पारस फूल नियर गुदुपुचु रानी खाए खातिर कौआ तो छावान भई गेल हलै, से ले कहले गर्मा गर्म। अब यहाँ पे गुदुपुचु रानी तो लाल लाल कलर की होती है। यहाँ पे देखो किस से तुलना किया गया है, यहाँ पे ये चीज़ आप लोग को याद रखना है कि परास फूल नियर, परास फूल से कहा गया है। जाहिर सी बात है वैसी कलर की दिखती है, बहुत ही सुंदर दिखती है। और वैसे ही वेलवेट की तरह, जैसा परास का फूल रहता है वेलवेट की तरह छूने में लगता है, वैसे भी उसका भी बॉडी छूने में वेलवेट की तरह लगता है, काफ़ी मुलायम रहता है। तो यहाँ पे उसके मन में लालच था कि लाल लाल परास फूल नियर गुदुपुचु रानी खाए खातिर वो गर्मा गर्म बोलता है, ठीक है, क्योंकि उसे बहुत ही जल्दी थी, ठीक है। उसने आव न ताव देखा, उसने बोल दिया गर्मा गर्म, ठीक है। अब कौआ बात सुन के कमार मने मने हासिल आर कहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कौआ का बात सुन के मन मन में कमार क्या करता है, हंसने लगता है, ठीक है। जाहिर सी बात है यहाँ पे बेवकूफ़ी बात हो रही है, ठीक है, कि उसे गर्मा गर्म चाहिए, तो वहाँ पे वो हंसा। ठीक है बैस एखनी बनाई देबो। एखन कमार चाड़ा चढ़ी एगो हसुआ तातल तातल बनाए के कौआ आग में राख देले और कहले हसुआ बन गेलो। अब वहाँ पे वो तातल तातल यानी कि गरम गरम, ठीक है, हसुआ बना करके वो उसके सामने रख देता है और बोलता है कौआ का कि लो हसुआ बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे क्या होता है। इतना सुनबा यार कौआ दौड़ा दौड़ी जाए के हसुआ ठोर मारे और तैसी ओकर ठोक हदैक उठले, ओकर ठोर तो पड़ गए। अब गुदुपुचु रानी की खई। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, अब गर्मा गर्म हसुआ है तो क्या होगा, वो आव न ताव देखा, वो जल्दीबाजी में दौड़ा दौड़ी जा करके वो हंसुए में अपना ठोर मारता है, यानी अपना चोंच मार देता है, ठीक है। अब क्या होता है, उसका जो चोंच होता है, ठीक है, वो हदक जाता है, यानी कि जल जाता है, ठीक है, पोड़ जाता है। अब उसका चोंच जल गया, ठीक है। अब वो गुदुपुचु रानी को कैसे खाएगा, उसका चोंच ही तो सही नहीं रहा, ठीक है, उसका ठोर तो जल चुका है, वो कैसे खाएगा। तो यहाँ पे तो कौआ छटपटाइले हुआ से भागल और दर्द मारे हिंदे हुंदे घूरत रह। साँझ भेले तखन से गाछे डारी आई के डराइन भारे बैसल, यानी अब कौआ का वहाँ पे जल गया, ठीक है, तो उसका तो वहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है, पेन हो रहा है, लहर रहा है, ठीक है। तो अब छटपटाइले वहाँ से भागल, ठीक है, भाग जाता है वहाँ से और इधर उधर भटकता है दिन भर, ठीक है। और जब सांझ होता है तब जाके वो अपने डाली पर वहाँ पे उस वृक्ष पे जाकर के बैठता है, उस गाछ में, ठीक है।
तो वहाँ पे जा कर के बैठता है। जब वो शाम होता है तब, ठीक है, साइंस भेले तखन वो गाछे डारी जाके बैठे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कौआ दुर्दशा देख के गुदुपुचुरानी कहले कि भेलो कौआ अपन ठोर धोई के अइले। अब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बात कहा गया है कि कौआ का दुर्दशा देख के गुदुपुचुरानी क्या कहती है कि भेलो कौआ अपन ठोर धोई के अइले। तो आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है, ठोर धो के आया कि नहीं, इतना वो मेहनत किया, पानी लाया, क्या किया, पानी लाया कि नहीं, चुकरी बनाया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कौआ रानी की बात सुन के मने मने लाजाइल और दोसर बाटे मुंह करके काम करे लगली। जाहिर सी बात है वो शर्मा गया, ठीक है, उसको लाज आने लगा, ठीक है। जैसे वो पूछती है कि भेलो कौआ अपन ठोर धोई के अइले, तो वो लजा जाता है, शर्मा जाता है और दूसरी तरफ मुँह करके वो काम करने लगता है, ठीक है। अब हिंदे गुदुपुचुरानी ओकर करनी टाक देख के बैचकल उठली, रे लाल चाहा देखली अपन लोभक फल। तो अब उधर वो अपना मुंह घुमा करके काम करने लगा, वो शर्मा गया, ठीक है। तो अब इधर से गुदुपुचुरानी एक बात कहती है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। रे लाल चाहा देखली अपन लोभक फल, मतलब कि ज़्यादा लोभ करोगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। लालच करोगे तो लालच बुरी बला है ही, ठीक है, इसलिए हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लास्ट सेंटेंस ये रहता है और इस तरह से कहानी का दी एंड हो जाता है, ठीक है, कहानी ख़त्म हो गई है। आप लोगों को कैसा लगा कहानी हमें कमेंट करके बताइए। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मुझे तो पढ़ने में बहुत मज़ा आया, जितना पढ़ने में मुझे मज़ा आया होगा, आई होप कि आप लोगों को सुनने में भी काफ़ी दिलचस्प रहा होगा। चलिए ठीक है, इसी कहानी के साथ अलविदा, ओके बाय, टेक केयर।